मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि चाइना अपने फिशिंग वेसल्स और कंटेनर शिप के फ्लीट्स में सीक्रेट कंटेनर मिसाइल रखता है और कभी भी युद्ध के समय इन गुप्त कंटेनर मिसाइल का उपयोग कर चाइना बड़े पैमाने पर अपने मालवाहक और मछली पकड़ने वाले जहाजों को युद्धपोत में बदल सकता है और किसी भी देश पर सरप्राइज अटैक कर सकता है, क्योंकि चाइना बिजनेस पर्पस से चाइना अपने कॉमर्शियल कंटेनर शिप को दुनिया भर में भेजता है और वक्त आने पर किसी भी देश पर सरप्राइज अटैक करने की क्षमता रखता है। हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने से पहले इस मिसाइल कंटेनर को दुश्मन के बंदरगाह की परिधि में तस्करी कर लाया जाता है। मिसाइल एक नॉर्मल कंटेनर में छुपी हुई होती है, जिससे यह पता लगाना कि कितने कंटेनर मिसाइल कैरी कर रहा है, ये मिसाइल किन किन देशों के पास है और कब हमला हो सकता है, इन सब का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी स्ट्रेटेजी को चाइना का ट्रोजन हॉर्स प्लान भी कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स या कांट का घोड़ा एक कथा है जिसमें ग्रीक सैनिकों ने ट्रायर नगर में प्रवेश करने के लिए कांट के विशाल घोड़े का उपयोग किया था। ग्रीक सैनिकों ने एक विशाल लकड़ी के घोड़े का निर्माण किया और उसके अंदर 30-35 कुशल सैनिकों को छुपा दिया और उसके बाद ग्रीक सैनिकों ने वहां से चले जाने का नाटक किया। ट्राय नगर के निवासी ट्रोजन्स घोड़े को अपनी जीत का इनाम मानकर शहर के अंदर खींचकर ले गए। उसी रात ग्रीक सेना जो घोड़े के अंदर छुपी हुई थी वह घोड़ों से बाहर निकल आए और बाकी सैनिकों के लिए बाहरी गेट का दरवाजा खोल दिया और ग्रीक सैनिकों ने ट्रायर नगर को जीत लिया। और तभी से इस तरह की कोई भी चाल, तकनीक या स्थिति को डिस्क्राइब करने के लिए ट्रोजन हॉर्स शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसमें दुश्मन को धोखा देकर उसे मात दी जाती है। ट्रोजन हॉर्स शब्द को उस जगह पर यूज किया जाता है जहां पर वास्तविकता को लोगों के नजरों से छुपा कर रखा जाता है। पूरी दुनिया में केवल चाइना ही नहीं बल्कि कुछ और भी देश सीक्रेट कंटेनर मिसाइल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में चाइना ने इस पर एग्रेसिवली काम करना शुरू किया है। चीन अपनी सेना को आक्रामक रूप से विकसित करने के लिए जाना जाता है और इसकी पहुंच अफ्रीका तक फैल गई है और वह अमेरिका तक पहुंचना चाहता है। चाइना ने 2016 में हथियारों के एक मेले में अपने इस कंटेनर मिसाइल की एक झलक दिखाई थी। हाल ही में रूस ने अपने कैलिबर क्रूज मिसाइल के लिए लॉन्च पैड को कंटेनर के अंदर फिट किया था, जिसे क्लॉव प्रणाली भी कहा जाता है। चीन की अपनी क्रूज मिसाइल YJ-18 भी रूस की तरह कैलिबर मिसाइल पर आधारित है और वह भी रूस की तरह इसे कंटेनर में फिट कर रहा है। इसी तरह 2017 में इजराइल ने लोरा कंटेनर लॉन्च सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया जैसे देश ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक कंटेनर आधारित लॉन्च सिस्टम भी दिखाया है, जिसे एक ट्रेन के पीछे से दागा गया था। कोरोना पेंडेमिक के बाद दुनिया इसे उबरने की कोशिश कर रही है, लेकिन चीन अपनी नजरें दक्षिण चीन सागर के अलावे अपने दुश्मन देश को मिटाने की चाल चल रहा है। इसके जवाब में ही अमेरिका ने जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ क्वाड और ऑकस के रूप में नए गठबंधन किए हैं, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में चीनी शक्ति को संतुलित रखना है।